नमस्कार। आज के व्याख्यान माला में मैं डॉक्टर ए.के. गौतम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाने वाली उत्सर्जन तंत्र के लिए आवश्यक और उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का आज मैं आपसे शेयर करूंगा। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स उस प्रकार का अंग है जैसा कि मनुष्यों के अंदर या मैमल्स में या वर्टिब्रेट्स में वृक्क पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती है। ये कीटों के, इंसेक्ट्स के उत्सर्जी अंग हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक सिरे से क्लोज्ड या ब्लाइंड अंध नलिकाएं होती हैं जो कि गट के अंदर खुलती हैं। ये नलिकाएं इंसेक्ट्स में महीन, लंबी, अशाखित, येलोइश या पीताभ अंध नलिकाएं होती हैं और ये आहार नाल के हाइंडगट भाग में, पश्चात्र भाग के एकदम अगले सिरे पर जुड़ी होती हैं। ये ब्लड लिम्स में, रुधिर लसिका में स्वतंत्र रूप से फैली रहती हैं। इनकी संख्या इंसेक्ट्स में अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है और ये लगभग 60 से लेके 150 तक होती हैं। ये 6 से 8 पुंजों में व्यवस्थित रहती हैं और इसकी ल्यूमेन ग्रंथिल उपकला द्वारा स्तरित होती है, जिस पर अनेक ब्रश जैसे बॉर्डर होते हैं। मतलब इसकी जो गुहा होती है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से, देखिए इस डायग्राम के अंदर, आस्तरित होती है, लाइंड होती है, ग्रंथिल उपकला। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ब्लड लिप के अंदर जो भी नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट है, प्यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका अवशोषण करने का काम करते हैं और इनका मूल उद्देश्य सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। तो अब अगर हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करें तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसको कि कॉकरोच कहते हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का भाग आप देखिए। इसमें सबसे बाहर की तरफ एक उपकला होती है जिसके द्वारा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसके अंदर आश्रित होती हैं और सबसे बाहर एक्सट्रीम आउटर साइड में पेरिटोनियल शीथ होती है। किसी भी अंतरांग के अंदर, जीवों के अंदर, विसरल ऑर्गन्स में सबसे बाहर जो ऊतक का स्तर होता है, लाइनिंग होती है, उसको पेरिटोनियल शीथ कहते हैं। आप जब भी डायग्राम बनाएं तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही ये ध्यान रखिए कि सबसे बाहर किसी भी टीएस में आप लेबलिंग करिए पेरिटोनियल शीथ, पेरिटोनियल आवरण, ये वाला सबसे बाहर का। उसके बीच में उसको सपोर्ट देने के लिए लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, अनुदैर्ध्य पेशियाँ होती हैं हिंदी में। तो अनुदैर्ध्य पेशियाँ और पेरिटोनियम के अंदर की तरफ जो स्थान होता है उसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ग्रंथिल उपकला कोशिकाएं होती हैं। ग्रंथिल उपकला कोशिकाओं के अंदर
स्पष्ट न्यूक्लियस होता है और फिर आता है ल्यूमेन का हिस्सा। ल्यूमेन के अंदर जो ख़ास बात होती है, जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया, इसमें ब्रश बॉर्डर होता है, हेयरी या रोमिल आवरण होता है जो कि ल्यूमेन में गुहा में खुलता है और ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। देखिए, जो पेरिटोनियल शीथ है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार झिल्ली। तो ये बहुत ही आसान सा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का मालपीजियन ट्यूब्यूल का ट्रांसपोर्ट सेक्शन है। अब अगर हम बात करें इसके फिजियोलॉजी की, फंक्शन की, वर्किंग की, तो इसमें आप देखिए, यहाँ मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूँ इस डायग्राम को। अब देखिए, इस डायग्राम में इसकी फिजियोलॉजी में सबसे बाहर की ओर एक गट है। गट में उंगली के समान ये मालपीजियन ट्यूब्यूल निकली रहती हैं और इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि यूरिक एसिड ऑफ हीमोलिम्फ होता है, हीमो मतलब ब्लड और लिम्फ का मतलब लसिका, ये पोटेशियम और पानी के साथ में एक्सक्रीट होता है और ये पोटेशियम यूरेट के रूप में, यूरिक एसिड पोटेशियम यूरेट के रूप में प्रवेश करता है मालपीजियन ट्यूब्यूल में। और यहाँ अंदर ट्यूब में पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे मिल कर के पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ पानी और यूरिक एसिड बन जाता है। तो आप एक बात ध्यान रखें, इंसेक्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। क्योंकि इवोल्यूशन में इंसेक्ट सबसे नीचे स्तर पर आते हैं, तो यूरिक एसिड के बाद में अमोनिया के अलावा यूरिया, मैमल्स के अंदर आपने पढ़ा यूरिया होता है। तो यहाँ जो नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है और इसके दो सिरे होते हैं। डिस्टल, पीछे का बाहर की तरफ का जो हिस्सा होता है वो डिस्टल या दूरस्थ सीक्रेटरी पोर्शन होता है और जो निकट का होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमल एब्जॉर्प्टिव पोर्शन, या प्रोक्सिमल मतलब होता है अग्रस्थ अवशोषी भाग। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में पोटेशियम यूरेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाता है, पानी बनाता है और यूरिक एसिड बनाता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट पानी हीमोलिम्फ में छोड़ दिया जाता है। ये डायग्राम आपको अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या डिटेल में पूछा जाता है तो इसमें आपको ये डायग्राम दे करके एक्सप्लेन करना है। साथ ही मालपीजियन ट्यूब्यूल का ये टीएस बताना है। इस टीएस में सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ ल्यूमेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, लंबवत पेशियां हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन का दूसरा नाम पेरिटोनियल शीथ भी है, पेरिटोनियम है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स इसके नीचे पाई जाती हैं जिनमें स्पष्ट न्यूक्लियस होता है और ल्यूमेन होती है, गट होती है, जो कि गट इस डायग्राम में
ये हिस्सा है जो कि गट के अंदर खुल रहा है। गट के अंदर, गट की दीवार में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इस तरीके से अटैच्ड होती हैं अंगुली के समान, और इसमें अंदर रोमेल संरचना होती है, हेयर स्ट्रक्चर होता है, ब्रश बॉर्डर होता है, जो कि अवशोषी सतह को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ होता है। अगर कोई पूछे कि क्या होता है इंसेक्ट्स के अंदर, कीटों में अवशोषी पदार्थ या नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनी उप उत्पाद, उत्सर्जी उत्पाद, तो ये होता है यूरिक एसिड। तो इस तरीके से मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में महीन, लंबी, अशाखित पीले रंग की अंधनलिकाएं होती हैं, और ये आहार नाल के पश्चात्र भाग के एकदम अगले सिरे से जुड़ी हुई होती हैं, और ये रुधिर लिम्फ में स्वतंत्र रूप से फैली रहती हैं। इसकी संख्या आपको जैसा कि अभी बताया था मैंने, 60 से लेकर 150 तक होती है, और ये 6 से 8 ग्रुप्स में, गुच्छों में या पुंजों में व्यवस्थित रहती हैं। इनकी लूमेल, इनके गुहा ग्रंथिल उपकला द्वारा लाइंड होती, स्तरित होती है, जिस पर अनेक ब्रश बॉर्डर होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।